वेलकम टू द चैप्टर 3 ऑफ योर सेकंड मॉड्यूल। और अब हम इसमें ये देखने लगे आफ्टर राइटिंग सम रियली गुड इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से अपने वेब आर्टिकल के टाइटल और हेडिंग्स को इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव बना सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट हेडिंग्स ये है कि ऑन द एवरेज 5 टाइम्स एज मैनी पीपल रीड द हेडलाइंस एज रीड द कॉपी। तो 5 गुना लोग तो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। So if you want to target those 5 times people, you need to write some really good headlines. और वो कैसे लिखते हैं वो हम लोगों ने अगेन एज एन इन्फॉर्मेशन 10 में से 8 लोग जो होते हैं वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं और सिर्फ 2 हैं जो पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। तो अगर आपने उन 8 लोगों को अपने ब्रांड, अपनी वेबसाइट, अपने कंटेंट के साथ इंगेज करना है तो अगेन रियली गुड टाइटल्स एंड हेडलाइंस आर इम्पॉर्टेंट। एंड मूविंग फॉरवर्ड वो कैसे लिखते हैं, एंड द नंबर 1 टिप आई हैव फॉर यू इज यूज नंबर्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 33 हेल्थ एक्सपर्ट्स रिवील्स द सीक्रेट ऑफ लूजिंग वेट। सो इस हेडिंग के अंदर हमने क्या किया है, हमने नंबर को यूज़ किया है, हमने अथॉरिटी को यूज़ किया है हेल्थ एक्सपर्ट्स, एंड रिवील्स द सीक्रेट हमने उस क्यूरोसिटी को, मिस्ट्री को इंगेज किया कि सीक्रेट क्या है जो रिवील किया गया है, और हमने उसको गोल बताया ऑफ लूजिंग वेट। तो हमने नंबर्स से उसको बताया कितने होंगे, अथॉरिटी किन लोगों ने किया यानी कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने किया है, और सीक्रेट रिवील किया है, कोई आम चीज़ नहीं है, क्यों किया है, वो गोल है हमारा ऑफ लूजिंग वेट। सो दिस इज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्रेट हेडिंग एंड टाइटल incorporated into one. And also you can use interesting adjectives. For example, you can use effortless, painstakingly fun, free, incredible, essential, amazing, absolute, strange, unique, mysterious, all kinds of adjectives that demands attention. और लोग फिर उस पर क्लिक करके आपका आर्टिकल पढ़ने आते हैं। लेकिन मेक श्योर नॉट टू बी फेक और स्पैमी। आपने जो एडजेक्टिव यूज़ किया है हेडिंग के अंदर, टाइटल के अंदर, आप उसको आर्टिकल के अंदर बैक भी कर सकते हो, सपोर्ट भी कर सकते हो। एंड थर्ड, यू कैन यूज़ रैशनल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, you can add words like that convince the user on rational level, logical level, कि you have the reasons to do this, principles to follow, facts to learn, lessons to adopt, ideas to explore, ways to go forward, secrets to know, roadmap of something, process and formula and system of something. Now these kinds of words attract the rational side of the human, और वो देखते हैं कि यार इससे मुझे पूरा रोड मैप मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, इतनी वैल्यू मिलेगी, तो उसमें अगेन वो वैल्यू रिफ्लेक्शन आ जाती है और आप जो है वो अपने यूज़र को इंगेज करते हो। मूविंग फॉरवर्ड, यू यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बट इन मॉडरेशन, एंड दिस इज अ बिट ऑफ एडवांस टैक्टिक सो दैट यू कैन यूज इन मॉडरेशन, बट इसमें एक रिस्क भी मौजूद है। लाइक वर्ड्स लाइक किक एज, फूल प्रूफ, थिंग्स पीपल हेट, you must know, you are missing, you will regret, don't be a fool, people matlab all the content creators hate me for this. Now this is a big claim with strong language. अगर आप अपने आर्टिकल में इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, बैकअप नहीं कर सकते, सो इस स्ट्रेटेजी की तरफ ना जाइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट में वो एलिमेंट्स इतने पावरफुल हैं, सो ये हेडिंग्स, ये टाइटल्स आपके आर्टिकल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो दीज आर द जनरल टिप्स जो आप हेडिंग्स और टाइटल्स के लिए ये करेंगे। सबसे पहले 7 से 10 हेडलाइंस एंड टाइटल्स को ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। एक आर्टिकल के लिए जो आप टाइटल लिखते हैं वो पहला कभी भी अच्छा नहीं होता, जितने ज़्यादा लिखेंगे यू विल हैव दी वाइडर पूल टू चूज़ फ्रॉम। अंडर 50 to 60 कैरेक्टर इन लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है गूगल के अंदर आपकी हेडलाइन पूरी नज़र आती है, टाइटल पूरा नज़र आता है, वो इश्यूज़ नहीं होते। एंड लास्टली, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, योर हेडिंग शुड बी यूनिक फ्रॉम अदर पेजेस ऑफ योर वेबसाइट। आप ये जो एलिमेंट है हेडिंग का, इसको H1 टाइटल बोलते हैं, एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑन साइट SEO। अगर आप डुप्लीकेट टाइटल्स बनाएंगे तो इट कैन रियली हार्म योर वेबसाइट। सो मेक श्योर फॉर एवरी आर्टिकल you have unique heading and title from all the other pages. So I hope in 4-5 strategies and these general tips के ज़रिए you are now confident, clear about how to write great titles and great headings, and I'll see you in the next chapter.